वीनस की अजीम रियासत में ओथेलो एक मोरिश फौजी कमांडर अपनी बहादुरी और क़यादत की वजह से मशहूर है। अगरचे वो गैर मुल्की और नस्ल और गहरी रंगत का मालिक है, लेकिन इसने वीनस की सेनेट का एतमाद हासिल कर लिया है। ओथेलो ने खुफिया तौर पर डेस्टिमोना से शादी कर ली है, जो एक विनीशियन सेनेटर बराबंतियों की खूबसूरत बेटी है। दोनों का प्यार पाक और गहरा है। डेस्टिमोना ओथेलो के जंगी किस्सों से मुतासिर होती है और वो इसकी मेहरबानी और वफादारी से प्यार करता है, लेकिन उनकी शादी बराबंतियों को गुस्सा दिलाती है, जो ओथेलो पर जादू टोने का इल्ज़ाम लगाता है। इसी दौरान ओथेलो का एक वफादार साथी यूगो, जो दरअसल इससे नफरत करता है, अपनी चालों का जाल बनने लगता है। यूगो समझता है कि लेफ्टिनेंट का ओहदा इसे मिलना चाहिए था, लेकिन ओथेलो ने इसकी बजाय कैसियो को मुंतखब कर लिया। इंतकाम की आग में जलकर यूगो ओथेलो को तबाह करने की साजिश शुरू कर देता है। ओथेलो को कब्रस भेज दिया जाता है ताकि वो तुर्की के हमले से इसका दिफा करे। डेस्डिमोना, यूगो, इसकी बीवी इमलिया और कैसियो भी इसके साथ होते हैं। जब तूफान तुर्की के बेड़े को तबाह कर देता है तो फौजी जश्न मनाते हैं। यूगो मौका को भांपते हुए कैसियो को शराब पिलाकर लड़ाई में उलझा देता है, जिससे इसकी इज्जत खाक में मिल जाती है। ओथेलो कैसियो को इसके उहदे से बरतरफ कर देता है। यूगो अपने आप को कैसियो का दोस्त जाहिर करते हुए इसे मशवरा देता है कि वो ओथेलो का एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए डेस्टिमोना से मदद मांगे। मासूम और मेहरबान डेस्टिमोना कैसियो के लिए सिफारिश करती है। यूगो इस मौका को इस्तेमाल करते हुए ओथेलो के दिल में शक के बीज बो देता है। वो ये तासुर देता है कि डेस्टिमोना कैसियो से प्यार करती है। ओथेलो, जो पहले डेस्टिमोना पर मुकम्मल भरोसा करता था, अब शक करने लगता है। यूगो झूठ को और गहरा करता है। वो कहता है कि इसने कैसियो को नींद में डेस्टिमोना का नाम लेते सुना है, और वो डेस्टिमोना का रुमाल, जो ओथेलो का दिया हुआ तोहफा था, चराकर कैसियो के कमरे में रख देता है। ओथेलो का दिल गुस्से से भर जाता है। वो डेस्टिमोना के गद्दारी का बदला लेने की किस्म खाता है। रश्क में अंधा होकर ओथेलो डेस्टिमोना को जलील करता है, इसे मारता है और बदकार कहता है। वो रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होता। यूगो अपनी चाल को मजीद आगे बढ़ाता है। वो ओथेलो को यकीन दिलाता है कि कैसियो को मारना ज़रूरी है। वो रोड्रिगो, जो डेस्टिमोना से प्यार करता है, को कैसियो पर हमला करने के लिए उकसाता है, लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो जाता है। कैसियो जख्मी हो जाता है और यूगो रोड्रिगो को खामोश करने के लिए मार देता है। उधर ओथेलो, जो मुकम्मल तौर पर पागलपन की हद तक पहुंच चुका है, डेस्टिमोना को मारने का फैसला कर लेता है। इमलिया इसकी बेगुनाही की गवाही देती है, लेकिन ओथेलो इसे सुनने से इनकार कर देता है। रात के अंधेरे में ओथेलो डेस्टिमोना के कमरे में दाखिल होता है। वो अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन वो इसे बिस्तर ही पर गला घूंट कर मार देता है। इमलिया देर से पहुंचती है और यूगो के झूठ को बेनकाब करती है। वो रुमाल की सच्चाई बताती है। ओथेलो को अपनी भयानक गलती का एहसास होता है। यूगो इमलिया को मार कर भाग जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है। गम से निढाल होकर ओथेलो अपने आखिरी अल्फाज कहता है, मेरे बारे में ऐसा कहना जैसा मैं था। एक ऐसा शख्स जिसने अक्लमंदी से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार किया, और फिर टूटे हुए दिल के साथ वो अपने आप को खंजर से मार लेता है और डेस्टिमोना की लाश के पास गिर जाता है। कैसियो, जो अब कब्रस का गवर्नर बन चुका है, यूगो को तशद्दुद के लिए सौंप देता है। अलमिया मौत के सवा कुछ नहीं छोड़ता। मासूम लोग मारे गए, प्यार धोखे का शिकार हुआ, और एक अजीम इंसान अपने ही कमज़ोर एतमाद की वजह से तबाह हो गया।